दोस्तों एक समय था जब इजराइल काफी छोटा देश हुआ करता था, लेकिन अब इतने सालों के बाद इजराइल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा देश हो चुका है। फिलिस्तीन बस नाम का ही बचा है और छोटे कॉलोनी में सिमट कर रह चुका है, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी मुख्य है। लेकिन हमास द्वारा इजराइल पर अचानक से किए गए हमले के बाद अभी तक 600 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा को हमास ने पकड़ लिया है। ऐसे में सभी को इस बात का अंदाजा था कि इजराइल हमास के खिलाफ इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करेगा और अब बिल्कुल वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसे कोट करते हुए एक इजरायली जर्नलिस्ट हनान्या निफ्ताली ने बताया है कि उनके देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इजरायली मिलिट्री को खुली छूट दे दी है और साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी में मौजूद सिविलियन को चेतावनी दी है कि वे युद्ध भीषण होने के पहले अपने घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब इजराइल किसी की नहीं सुनने वाला। दोस्तों जिस तरह से हमास के आतंकवादियों ने ग्लाइडर, एयरक्राफ्ट और पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के अंदर कदम रखा और हजारों की संख्या में रॉकेट लॉन्च किए, उससे इजरायली सेना काफी हैरान है। ऐसे में इजराइल चाहता है कि इस बार अपने 600 नागरिकों की मौत का बदला वह जितना हो सके उतनी ज्यादा सटीकता से हमला करके ले, ताकि हमास दोबारा खड़ा ही ना हो सके। हमने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अब लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह भी हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करना शुरू कर चुका है। ऐसे में काफी जरूरी है कि इजराइल अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ हमास पर हमला करे। बता दें कि इजराइल दुनिया की 18वीं सबसे शक्तिशाली मिलिट्री अपने पास रखता है, जो खुद तो काफी शक्तिशाली है ही, साथ ही इजराइल को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों का भी पूरा समर्थन है। अमेरिका तो हर साल इजराइल को कई बिलियन डॉलर की सैन्य मदद भी करता है और इस बार भी मदद के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इजरायली मिलिट्री की तैयारी को देख सकते हैं, जिसमें जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक इजराइल की मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है और हमास के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी पूरी कर चुकी है। इजराइल ने अपने रिजर्व में मौजूद सैनिकों को भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जो युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया यह बयान ताबूत में आखिरी कील की तरह था, जिसके तहत उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया है कि अब इजराइल किसी की नहीं सुनने वाला। दोस्तों हमास द्वारा इजराइल पर किए गए बेमतलब हमले के बाद अब पूरी दुनिया एक बार फिर से दो कैंप में बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ सभी मुस्लिम देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर फिलिस्तीन के साथ इजराइल के लिए एक युद्ध विराम कराना चाहते हैं, ताकि हमास पूरी तरह से खत्म ना हो जाए और फिलिस्तीन पर हो रहे हमले को रोका जा सके। वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका, भारत और सभी पश्चिमी देश साथ मिलकर इजराइल के काउंटर ऑफेंसिव का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि इस स्थिति में अमेरिका ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि हमास के हमले में मारे गए नागरिक और कब्जा किए गए लोगों में कुछ अमेरिकी नेशनल भी शामिल हो सकते हैं और अगर ये खबर सच हुई तो इससे अमेरिका में एक काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। ज्यादा हफ्ते नहीं बीते थे कि ईरान को अमेरिका की तरफ से $6 बिलियन की फंडिंग रिलीज की गई थी, जो कि उन्होंने अपने एक प्रिजनर एक्सचेंज के बदले किया था। ऐसे में अमेरिका की तरफ से ईरान को रिलीज किए गए इतने बड़े अमाउंट के कुछ ही हफ्तों बाद हमास का इजराइल पर भयानक हमला करना और ईरान का खुलकर हमास को समर्थन देने के अलावा ईरान की पार्लियामेंट में हमास के हमले का ऐलान करके डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका जैसे नारों का लगाया जाना अमेरिका के लिए मौजूद सीनेटर और दूसरे नेताओं को ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, जिस पर बात करते हुए अमेरिकी सीनेटर मार्शा ने भी जो बाइडेन से तीखे सवाल किए हैं। अमेरिकी सरकार इस वक्त इजराइल में मौजूद स्थिति को लेकर काफी गंभीर है और वह बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर इजराइल के साथ खड़े हैं। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका अपनी नौसेना के कुछ युद्धपोत और दूसरे हथियार इजराइल के समर्थन में मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर चुका है, जहां पर ये हाई अलर्ट पर मौजूद रहेंगे और इजराइल के समर्थन में तैयार रहने वाले हैं। इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता को गारंटी किया जा सकेगा, बल्कि इजराइल भी खुलकर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन के खिलाफ एक्शन उठा सकेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध फिलिस्तीन के लिए काफी घातक साबित होगा और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आम लोगों को अपनी कॉलोनी और घर छोड़कर जाने की नसीहत देने के बाद भी अगर फिलिस्तीनी लोग अपनी जगह नहीं छोड़ते तो आगे जाकर वह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल ये कहने के लिए स्वतंत्र होगा कि उन्होंने हर तरह की कार्रवाई की चेतावनी पहले ही दी थी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरह की तैयारी इजराइल फिलहाल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बचा कुचा फिलिस्तीन भी इजराइल हथिया लेगा?
रहेगा या फिर नहीं, अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।